तो बिल्कुल हकीकत है कि जो कुछ इन लोगों ने किया वो तो बहुत दुखित है। और अब हमको उम्मीद की किरण नज़र आई कि शासन कौन बेहतर चला सकता है या माजी में कौन बेहतर 4 मरतबा मुख्यमंत्री जी बनी मायावती जी, और कैसा बेहतरीन शासन उन्होंने चलाया कि सबको सुरक्षा दिया उन्होंने। समझ गए ना, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों की हुकूमतों में बहुत सारे दंगे हुए। क्या लग रहा है आजमगढ़ की बात करें सिर्फ तो क्या हालात लग रहे हैं आपको? आजमगढ़ के बहुत अच्छे हालात हैं। हम 10 सीट इंशाल्लाह निकाल देंगे, 10 सीट हमारी निकल रही है। ये युवाओं से भी जानते हैं, क्या नाम हुआ आपका? अकील अहमद। क्या लग रहा है क्यों आप लोग बीएसपी के साथ अटैच हो रहे हैं? इसकी कोई बड़ी वजह? हम लोग बीएसपी के साथ इसलिए अटैच हो रहे हैं कि समाजवादी से मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। क्या चाहते थे आप लोग जो नहीं मिला? समाजवादी आरक्षण 15% का दावा करती है, देती है तो 3% भी नहीं, और कहती है कि हम मुस्लिम के साथ हैं, लेकिन उनकी हुकूमत में सबसे ज़्यादा मुसलमान मारे जाते हैं। 600 से ज़्यादा दंगे कराए उन्होंने। राजा भैया के ऊपर मुकदमा आया, वो भी सीबीआई द्वारा खारिज, मतलब क्लीन चिट मिल गई। मुख्तार अंसारी गुंडा है, राजा भैया गुंडा नहीं है। जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी पूरा बसपा के साथ है। सारे हम लोग हर तरह से अपना पैसा अपना लगा के सारी से, कोई यहाँ ना कोई जो लोग कहते हैं कि समोसा पे आए हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। सारे लोग जो है अपना पैसा लगा के अपना खर्च करके आए हुए हैं और मायावती को 5वीं मर्तबा जो है मुख्यमंत्री बनाने के लिए आए हैं। ये सबका साथ सबका विकास ये करेंगे, ये दलित मुस्लिम का जो साथ है इसको ये निभाएंगे हैं। इनसे पूरी उम्मीद है, इसलिए कि इनके कार्यकाल में कभी कोई फसाद नहीं हो। मुलायम सिंह भगत, गुंडाई, बलात्कार, मुजफ्फरनगर दंगा, ये उनका जो कह रहे हैं विकास बोलता है, ये उनका दंगा बोल रहा है, उनका दंगा बोल रहा है मुलायम सिंह की यादों का, अखिलेश का। इंदिरा गांधी नसबंदी में गई, ये नोटबंदी में चले जाएंगे। तो मोदी सरकार नोटबंदी में चली जाएगी, ये लोगों का कहना है। जिम्मेदारी होती है 3, जान माल की हिफाजत करना, और उसकी रोटी रोजी का मुहैया करना, और मकान देना। तो क्या ये तीनों में ना सफल है सर। 600 दंगा हुआ तो हिसाब तो लीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे, इसके लिए कुछ नहीं कहेंगे। जनता आजाद है। हाँ, जनता तो आजाद है, जिसको चाहेगी सपोर्ट करेगी। जनता आजाद है, इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन सरकार की तो जिम्मेवारी होती है ना, वो क्या सरकार जो थी वो पूरा की उसने? नहीं, सफल नहीं हुई। तो क्या भरोसा कर लेंगे? इन वक्त पर गठबंधन हुआ है, जाने हम अपने के मालिक है, जनता बाकी जाने। और मोदी जी कह रहे हैं चीख चीकर की लहर चल रही है। कुछ नहीं, मोदी जी की लहर कुछ नहीं है। क्या लग रहा है मोदी जी की लहर? मोदी जी की लहर कहीं नहीं है। ये मोदी जी वापस जाएंगे गुजरात, और जो गुजरात के विकास की बात कर रहे हैं, विकास की, वो ला के दिखाएं अपना गुजरात मॉडल। क्या गुजरात में किया है उन्होंने, कैसा विकास किया है? सोनू, जो अब तक के अखिलेश सरकार के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? जिंदगी भर के लिए नाराज है। जिंदगी भर के लिए। इस नाराजगी की वजह? दंगा फसाद बलात्कार इसकी सरकार में, सपा की सरकार में। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, फसाद हुआ, कटवाया, मरवाया, कुल करवाया। लेकिन आपके स्थानीय लोग, आपके आसपास के ही लोग ये बोल रहे हैं कि अखिलेश सरकार के दौरान तो काफी कुछ बेहतर रहा है। जैसे भाई उसकी सरकार है वैसे ही दंगा चालू हो गया। अखिलेश सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है? वो जो ये दावे कर रहे हैं, उनका काम बोलता है, क्या वाकई में काम बोल रहे हैं आपके यहाँ? नहीं, काम तो किए, इसमें सुबह नहीं, लेकिन उसके साथ साथ फसाद भी हो रहा है। फसाद भी हुआ है और बहुत हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से ये दिक्कत की बात है। काम से हम इनकार नहीं करते, जितना कहा था कुछ नहीं किया उसके हिसाब से। और जितने जेल में बंद हैं उनको सबको छोड़ने की बात किया था, कुछ नहीं काम किया इस मामले में। एकदम पूरा इसमें एकदम नाकाम जा रही है सरकार। नाकाम रही है। ये एकदम नाकाम है, सिरे से नाकाम है। फायदा हुआ है बीएसपी को, जो इतने सारे मुस्लिम समाज के संगठनों ने जो समर्थन जब से उलमा काउंसिल और तमाम उलमाओं ने, शिया उलमा, सुन्नी उलमा, देवबंदी, बरेलवी, और उसके बाद उलमा काउंसिल और तमाम मुस्लिम संगठनों ने जो बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दिया है, उससे बहुजन समाज पार्टी की ताकत दोगुना बढ़ी है। आज हर नौजवान, मुसलमानों का हर नौजवान, सिखों का हर नौजवान, सारा के सारा नौजवान बहुजन समाज पार्टी के साथ लंबंद है। और आजमगढ़ में सारी सीटों पे, और खासतौर पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, अगर 1.5 लाख वोट पोल होगा तो 1 लाख वोट बहुजन समाज पार्टी को जाएगा, 50 में सारे लोग बांट लें। क्या लग रहा है आप लोगों की, मतलब ताली मत बजाइए, अभी तो 11 मार्च का इंतजार कीजिए। क्या लग रहा है जो मायावती ने कहा कि 300 सीट वाला हो, लग रहा है कि सही है या ज़्यादा है? उनका जो अंदाजा है करीब करीब आएगा, इसलिए कि देखिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की साजिश है
कि मुसलमानों को तबाह और बर्बाद कर दिया। हमारे 2 अदारे हैं हिंदुस्तान में, एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, एक जो है दिल्ली जामिया मिलिया, दोनों का अल्पसंख्यक दर्जा छीनने की साजिश हो रही है। जब उसको छीन लेंगे तो आजमगढ़ में शिबली नोमानी ने जो बनाया उसको भी छीनेंगे। शिकायत हमको नहीं है कि मोदी जी टिकट नहीं दिए को मुस्लिम प्रत्याशी को, हम वोट भी तो नहीं दे रहे, इसलिए कि सपा कांग्रेस जितनी भी पार्टियां हैं भाजपा के अलावा सब यही कहती है ना कि भाजपा आ जाएगी, तो जाहिर सी बात हम वोट नहीं किए, वोटिंग नहीं किए तो कैसे हकदार है, नहीं दिए तो कोई बात नहीं, शिकायत भी नहीं है कि शिकायत नहीं है ना भाई। किसी का घर द्वार पट्टा हो जाता है, किसी का पेड़ पालो पट्टा हो जाता है, कोई सुनवाई नहीं है। मऊ विधानसभा क्षेत्र में मुख्तार अंसारी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने जो भी किया अच्छा काम किया, लेकिन ये डेमोक्रेसी है, ये जमहूरियत है, यहाँ पे सबको हक है अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वोट देने का। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 2 ही तरीका होता है यहाँ की समस्या को या पूरे हिंदुस्तान की समस्या को हल करने का, कि या तो हम रोड पे आकर मुजाहरा करें या विधानसभा के अंदर हमारी आवाज़ उठे कि हमारी समस्याओं का निदान हो। और वो तो आपने देखा और हमने देखा कि इतने दिनों के अंदर विधानसभा के अंदर कितनी बार मऊ की समस्याओं को लेकर के आवाज़ उठाया गया, 1 मिनट नहीं आया। तो आज ये बुनकर चाहती है, यहाँ की आवाम चाहती है कि एक ऐसा कैंडिडेट, ऐसा नुमाइंदा चुने जो मऊ की समस्या को कम से कम विधानसभा के अंदर उठाए और मऊ की समस्या का निदान हो सके। यहाँ के बुनकर जो अपनी रोजी रोटी कमाने के साथ साथ रोजाना 30 से 35 हज़ार रोजी रोटी बिरादर वतन को भी देती थी, आज वो फाका कशी का शिकार है। आज वो पोजीशन ये है कि उनके घर में चूल्हे नहीं चल रहे हैं, उनके भूखमरी का शिकार है। ये सारा निदान होगा कब? जब हमारे मऊ की बनी हुई साड़ियाँ बिकेंगी। ये एक डूबता हुआ जहाज है, दोनों पार्टियां डूब जाएंगी इंशाल्लाह। इसीलिए मुस्लिम वोट देगा नहीं इस बार बहुजन समाज की वोट करने जा रहा है, इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मुसलमानों के लिए बेहतर है। और उसके बाद यहाँ जो हमारे मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी को अपमानित किया सपा से, उस वजह से भी पूरा इधर पूर्वांचल के लोग मुसलमान खास तौर से बीएसपी के साथ जा रहा है। क्या लग रहा है आप लोगों की जो तालीम की बात थी, जो आरक्षण का वादा किया गया था, वो सब पूरा नहीं हुआ? कुछ नहीं पूरा हुआ, एकदम नहीं हुआ। ऐसा लगा कि 5 साल हम लोग छल गए। और सही बात तो ये, इनका वोट भी ईमानदार नहीं है, एकदम नहीं इनका वोट ईमानदार है। इसलिए कि जब यादव प्रत्याशी खड़ा होता है तो ये यादव की तरफ झुक जाता है, कहीं किसी कैंडिडेट का, किसी भी पार्टी का हो। समाजवादी को उखाड़ के फेंकना है और सर्व समाज के हितैषी सरकार, बहुजन समाज का जो 5 साल का कार्यकाल देख चुके हैं उसका तजर्बा, फिर 5 साल का कार्यकाल इनका तजर्बा, दोनों का कंबाइंड करके तजर्बा देखा गया तो उसमें सक्सेस तजर्बा मायावती का है। और उसी सरकार का लाने का पूरा प्रयास हो रहा हो, आएगी इंशाल्लाह। लग रहा है आप युवा हैं, आप